हेलो दोस्तों, आज हम इस कहानी में जानेंगे कि महाभारत में एक रहस्यमयी स्त्री की कहानी। मेरे प्रिय दोस्तों, महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है। यह जीवन, धर्म, नीति, छल, प्रेम और रहस्यों का महासागर भी है। इसमें जहाँ वीरता और पराक्रम की कथाएं मिलती है, वही कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे होते हैं जिनके विषय में सामान्य लोग बहुत कम जानते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक कहानी यह भी है, उस अद्भुत और रहस्यमयी स्त्री की, जो दिन में किसी की बहन कही जाती थी, रात में रूप बदलकर नारी रूप में प्रेयसी बन जाती थी और सुबह होते ही सभी की माता का रूप धारण कर लेती थी। दोस्तों, यह कहानी महाभारत के उन अध्यायों से जुड़ी है जहां देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों के वंशजों ने अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर विविध भूमिकाएं निभाई थी। इस कहानी का उद्देश्य है जीवन के अच्छे रहस्यों को उजागर करना कि कोई भी स्त्री केवल एक भूमिका तक सीमित नहीं होती है। वह बहन भी है, पत्नी भी है और माँ भी। दोस्तों, उस रहस्यमयी स्त्री का जन्म हमारे महाभारत के अनुसार यह स्त्री किसी साधारण कुल की नहीं थी। उसका जन्म स्वयं हिमालय की गुफाओं में एक तपस्विनी के गर्भ से हुआ था। कहा जाता है कि उसकी माता एक ऋषि पत्नी थी जिसने तपस्या और व्रत से शिव पार्वती को प्रसन्न किया था। भगवान शंकर ने वरदान दिया कि तेरी कोख से ऐसी कन्या जन्म लेगी जो स्वयं माया का स्वरूप होगी। वह समय और परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदलेगी। उसका जीवन 3 रूपों में बटा होगा। दिन में वह लोगों को बहन के रूप में मार्गदर्शन देगी। रात में वह एक नारी रूप में अपने स्वामी की सेवा करेगी और सुबह वह सबकी जननी बनकर स्नेह और वात्सल्य बरसाएगी। इस प्रकार उस स्त्री का जन्म हुआ था। उसका नाम रखा गया मोहिनी। दिन के समय मोहिनी अपने आसपास आने वाले सभी राजाओं, राजकुमारों और साधुओं को अपनी बहन के समान मानती थी। वह उनसे स्नेह और मार्गदर्शन देती, उनकी उलझनें सुलझाती और हर किसी को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती थी। कहा जाता है कि कई बार अर्जुन, भीम और नकुल, सहदेव भी उस स्त्री के पास मार्गदर्शन लेने जाते थे। वह उसे बहन के समान मानकर उससे धर्म और नीति के रहस्य पूछते थे। मोहिनी की विशेषता यह थी कि उसका स्वर अत्यंत मधुर और ममता से भरा होता था। वह सबको इस प्रकार समझाती मानो सच्ची बहन अपने भाइयों को समझा रही हो। जब रात का अंधकार छा जाता था, तब वही मोहिनी अपने वास्तविक सौंदर्य में प्रकट होती थी। उसका रूप ऐसा होता कि गंधर्व, किन्नर और देवता भी मोहित हो जाते थे। वह अपने पति के रूप में चुने गए गंधर्व राजकुमार के पास जाती और पत्नी धर्म निभाती थी। यह रहस्य केवल उसी गंधर्व को मालूम था। यहाँ तक कहा जाता है कि मोहिनी के इस रूप को देखकर स्वयं कुछ महापुरुष भी भ्रमित हो गए थे। भीष्म ने एक बार उसे दूर से देखा तो लगा मानो यह कोई अप्सरा हो, लेकिन जब दिन निकला तो वही स्त्री पुनः बहन के रूप में उपस्थित थी। सुबह होते ही मोहिनी का रूप बदल जाता था। वह हर किसी को माँ का स्नेह देती। गांव के छोटे छोटे बच्चे उसे महतारी कहते थे। वह उन्हें गोद में उठाकर
दुलार करती, भूखे को भोजन देती, बीमार की सेवा करती और दुखी को आस देती। इस रूप में लोग उसे देवी का स्वरूप मानते थे। कहते हैं कि मोहिनी के इस प्यार दुलार से प्रभावित होकर कई लोगों ने उसके चरणों को छुआ और आशीर्वाद लिया था। महाभारत के युद्ध के दौरान भी यह रहस्यमयी स्त्री देखी गई थी। दिन में वह पांडवों और कौरवों दोनों को बहन की तरह समझाती, भाइयों रक्तपात से बचो, धर्म का मार्ग अपनाओ। रात में वह अपने गदवर्थ पति के पास चली जाती, जो युद्ध भूमि के घटनाक्रम को गुप्त रूप से देखता और देवताओं को बताता था। सुबह वह दोनों सेनाओं के घायल सैनिकों की सेवा करती, उन्हें औषधि देती और स्नेहपूर्वक माँ की तरह देखभाल करती थी। इस प्रकार युद्ध की विभीषिका के बीच भी वह स्त्री जीवन का आधार बनी रही। लोग बार बार आश्चर्य करते, यह स्त्री कौन है? कभी बहन, कभी प्रेयसी, कभी माँ। क्या यह वास्तव में मानव है या कोई दिव्य माया? कुछ लोग कहते थे कि वह स्वयं योग माया का अंश थी, जिसे भगवान विष्णु ने धरती पर भेजा था। कुछ मानते थे कि वह हिमालय की कन्या थी, जो समय अनुसार 3 रूप धारण करती थी। कुछ लोग उसे गुप्त रूप से पार्वती का अवतार मानते थे। मोहिनी ने जीवन भर हमें 3 संदेश दिए। स्त्री केवल एक भूमिका तक सीमित नहीं होती है, वह बहन, पत्नी और माँ तीनों है। जीवन में हर स्त्री इन रूपों में से किसी न किसी रूप में हमारे सामने आती है। धर्म और करुणा सबसे बड़ा कर्तव्य है। युद्ध और क्रोध क्षणिक है, पर प्रेम और वात्सल्य श्राद्ध है। माया और सत्य का भेद समझो, जो दिखाई देता है वही पूर्ण सत्य नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर अनेक रूप और भूमिकाएं छिपी होती है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उस स्त्री का रहस्य खुला। वह सभा में प्रकट हुई और बोली, मैं वह स्त्री हूँ जो दिन में तुम्हारी बहन, रात में अपने स्वामी की नारी और सुबह तुम्हारी महतारी रही हूँ। यह सब माया मैंने इसलिए किया ताकि तुम सब समझ सको कि जीवन की डोर केवल एक रिश्ते से नहीं बल्कि अनेक रिश्तों से बंधी होती है। यह कहकर वह धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। दोस्तों, महाभारत की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि स्त्री का स्वरूप बहुआयामी है। वह समय और परिस्थिति के अनुसार रूप बदलती है। कभी वह बहन बनकर रक्षा करती है, कभी पत्नी बनकर साथ निभाती है और कभी माँ बनकर प्यार बरसाती है। उस रहस्यमयी स्त्री की कहानी आज भी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, प्रेम और करुणा है। दोस्तों, यह थी महाभारत की उस अद्भुत रहस्यमयी स्त्री की कहानी, जो दिन में बहन, रात में नारी और सुबह महतारी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें।